हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट, 5th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के फर्स्ट चैप्टर वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर। पार्ट 1 में हमने देखा किस तरह से वाटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, आइस क्यूब्स मेल्ट होकर पानी बना, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है। वाटर को अगर आप हीट करेंगे तो उससे स्टीम बनेगी, वेपर बनेगी, और वापस गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे ये चेंजेस नेचर में कैसे होते हैं। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी गिवन है, टेक ए ट्रांसपेरेंट बैग। एक ट्रांसपेरेंट बैग आप लेंगे, यूज़ करेंगे मार्कर को टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरोज ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर। जिस तरह से पिक्चर में आपको दिखाया गया है, उस बैग के ऊपर, ये प्लास्टिक बैग है, आपने सन ड्रॉ करना है, क्लाउड्स ड्रॉ करने हैं, फिर ट्री ड्रॉ करना है और इस तरह से ये एरोज ड्रॉ करने हैं। नाउ फिल 1/3 ऑफ इट विद कलर्ड वाटर। यू कैन यूज़ ब्लू पेंट और फूड डाई फॉर दिस। फिर उसको 1/3 भर लेंगे आप पानी से, कलर कर लीजिए वाटर को ब्लू कलर। आप ब्लू पेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर फूड डाई यूज़ कर सकते हैं। देन सील कर दीजिए बैग को टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक्स, ताकि उससे पानी लीक ना हो, थोड़ा भी पानी बाहर ना आए। प्लेस इट इन द सनलाइट। फिर उसको धूप में आप रख देंगे ट्रांसपेरेंट बैग को। एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व करिए द चेंजेस इनसाइड द बैग। क्या चेंजेस हुए हैं बैग के अंदर। तो देखिए कुछ आवर्स के बाद इस तरह से बैग आपको दिखाई देगा। ये वो प्लास्टिक बैग है। जब आप टच करेंगे इसको तो देखेंगे पानी है वो गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ऊपर प्लास्टिक बैग के अंदर आपको इस तरह से छोटी वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगी। ये ऐसी ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। सो अभी इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपको ये टेबल फिल करनी है। पहले आप लिखेंगे आई ऑब्जर्व। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आई वंडर। ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या सोचा, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ। फिर जो आपने ऑब्जर्व किया वो क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल वाटर हीट्स अप। आपने देखा पानी गर्म हो गया है, तो आपने सोचा होगा हाउ डज वाटर हीट अप, पानी गर्म कैसे हुआ। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट। वो हुआ है सनलाइट की वजह से, धूप की वजह से। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द कवर। कवर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी, तो आप सोचेंगे वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई उसके अंदर। सो आई वंडर हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स, किस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स आई हैं, केम इनसाइड द बैग। बैग के अंदर वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई। सो ऐसा इसीलिए हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि सनलाइट की वजह से पानी जब गर्म हुआ तो वो वेपर बनी, उससे स्टीम बनी। अभी क्योंकि स्टीम को बाहर जाने का रास्ता नहीं था तो वो बैग के अंदर ही रह गई, और जब ठंडी हुई तो वही आपको बैग के अंदर इन छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिख रही है। ओके, सो ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज सनलाइट मेड द वाटर हॉट। सनलाइट ने पानी को गर्म किया, इट चेंज्ड इनटू वेपर। वो फिर वेपर में चेंज हुआ, एंड देन कूल डाउन टू फॉर्म ड्रॉप्स। फिर ठंडा हुआ और यहाँ पर आपको ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी दिखाई दिया। सो आंसर आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज ऑफ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सनलाइट मेड द वाटर हॉट। सनलाइट ने पानी को गर्म किया, वाटर हॉट। देन जो पानी था वो वेपर में चेंज हुआ, इट चेंज्ड इनटू वेपर, एंड देन कूल डाउन टू फॉर्म ड्रॉप्स। और फिर ठंडा हुआ और उसने वो ड्रॉप्स फॉर्म की, टू फॉर्म ड्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, जैसे आपने ऊपर एक्टिविटी में देखा, द सन्स हीट कॉजेज द वाटर टू टर्न इनटू वाटर वेपर। सन की हीट ने जो वाटर था उसको टर्न कर दिया, चेंज कर दिया वाटर वेपर में। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स,
और जब वो वाटर वेपर ठंडी हुई, इट फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग, तो उसने फॉर्म की छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स बैग के अंदर। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे वापस वो ड्रॉपलेट्स उस पानी में गिर जाएंगी। सिमिलरली नेचर में भी बिल्कुल यही होता है। हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ओशियंस एंड रिवर्स टू बिकम वाटर वेपर। हमारे नेचर में जो पानी है डिफरेंट वाटर के सोर्सेज हैं, वो रिवर हो सकती है या फिर ओशन हो सकता है। सनलाइट की वजह से वो पानी गर्म होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। देन जो वाटर वेपर है वो फॉर्म करती हैं क्लाउड्स को, उनसे फिर क्लाउड्स बादल बनते हैं, विच कम डाउन एज रेन। फिर जब बादल ठंडे होते हैं तो वापस वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर नीचे आते हैं रेन बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में, या फिर हेल ओले जो होते हैं उनकी फॉर्म में। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस, और फिर से ये पानी बहकर वापस रिवर्स में, लेक्स में और ओशियंस में ही चला जाता है। तो इसीलिए हम इसको वाटर साइकिल कहते हैं। फिर से वापस लेक्स में, रिवर्स में, ओशियंस में आ गया, फिर से सनलाइट की वजह से वो हीट होगा, गर्म होगा, अपने जो वेपर है वो क्लाउड्स फॉर्म करेंगी, फिर से क्लाउड ठंडे होंगे, कंडेंस होंगे, और वापस क्या होगा, बारिश आएगी हेल की फॉर्म में या स्नो या फिर रेन की फॉर्म में, वापस ग्राउंड पर आएंगे, वहाँ से फिर आएंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये जो कॉन्स्टेंट सर्कुलर मोशन है, सर्कल में पानी की डिफरेंट फॉर्म्स चेंज होती रहती है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। नेचर में वाटर की कांस्टेंट हमेशा चलती रहने वाली सर्कुलर मूवमेंट को वाटर साइकिल कहा जाता है। एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन वाटर साइकिल के ऊपर आएगा ही। जनरली वाटर साइकिल बनाने के लिए आता है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, वो ओशन हो सकता है, लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकती है, उसका पानी गर्म होता है सनलाइट की वजह से, सूरज की गर्मी से पानी गर्म होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, तो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्लाउड से फिर बारिश होकर बारिश की फॉर्म में या फिर ओले पड़ेंगे या बर्फ़ की फॉर्म में, पानी फिर से नीचे आएगा ग्राउंड पर और बहकर वापस उन्हीं वाटर सोर्सेज में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में या फिर ओशंस में चला जाएगा। फिर वही प्रोसेस कॉन्स्टेंटली रिपीट होता रहेगा। ये है वाटर साइकिल। ओके, अभी ये साइड में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर, याद आप रखेंगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है, इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक फुमडीज, फ्लोटिंग आइलैंड्स एंड द एंडेंजर्ड संगाई डियर। ये फेमस है फुमडीज के लिए। फुमडी एक तरह से एक स्पेशल फ्लोटिंग सॉइल होती है जिसके ऊपर एनिमल्स रह सकते हैं, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वो इतनी स्ट्रांग होती है जो लेक के ऊपर आसानी से फ्लोट भी कर सकती है। तो इसीलिए ये जो पार्क है वो फ्लोटिंग दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे तैर रहा हो पानी के ऊपर। और यहाँ पर एंडेंजर्ड मतलब होता है ऐसी कोई स्पीशीज़ जो ख़त्म होने की कगार पर है, वो भी मिलते हैं, जिन्हें जो है सांगाई डियर, सांगाई हिरन। देखो एक पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, और ये वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये फुमड़ी से बना है। फुमड़ी एक स्पेशल सॉइल, स्पेशल तरह की फ्लोटिंग सॉइल होती है, प्लांट्स होते हैं, और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनके ऊपर एनिमल्स भी आसानी से रह सकते हैं। और क्योंकि वाटर लेक के ऊपर फ्लोट करते हैं तो इसीलिए पार्क ऐसा लगता है कि पूरा जो नेशनल पार्क है वो फ्लोटिंग है। ओके, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब वो वाटर जो ग्राउंड के नीचे स्टोर्ड है। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। तो अभी हम देखते हैं बारिश का पानी जब नीचे आता है तो उसका क्या होता है। इसके लिए एक और एक्टिविटी आपको गिवन है। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, इस तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लास आप लेंगे, फिल हाफ ऑफ इट विद सॉइल, उसको आधा मिट्टी से भर लेंगे। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून, फिर एक स्पून को यूज़ करके स्लोली धीरे धीरे
आप पानी डालेंगे उस मिट्टी में, ऑब्जर्व करिए व्हाट हैपन्स, कि क्या होता है। आप देखेंगे जो मिट्टी है वो पानी को सोक कर लेगी, एक लिमिट तक सोक करेगी, उसके बाद पानी आपको ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा। सो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल, जो मिट्टी है, हमारा ग्राउंड है, वो कुछ पानी को सोक कर लेता है, सोख लेता है। दिस वाटर सिंक्स थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, फिर ये जो पानी है ये नीचे जाता है ग्राउंड के अंदर। बहुत सारी सॉइल की लेयर होती है, मिट्टी की परतें होती है और रॉक्स होते हैं, नीचे ग्राउंड में पत्थर होते हैं, उनसे होकर पानी नीचे जाता है। द वाटर दैट गेट्स स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, ये है ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन। वो पानी जो कि स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है डीप अंडरग्राउंड में, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। वी डिग वेल्स, हम कुएं खोदते हैं, बोरवेल करते हैं, ट्यूबवेल्स चलाते हैं, हैंडपम्प्स चलाते हैं, टू ड्रॉ दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आर यूज़, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसे बाहर निकाल कर यूज़ में लाने के लिए। तो नीचे पानी स्टोर हो जाता है, फिर हम उसे बाहर निकालते हैं वेल्स के थ्रू, बोरवेल के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, हैंडपम्प के थ्रू, और फिर उस वाटर को यूज़ करते हैं। अभी एक एक्टिविटी आपको गिवन है। नाउ टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उस इमेज को टिक करिए जो हेल्प करेगी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, मतलब उसका लेवल ऊपर लाने में। पिक्चर्स आपको गिवन है, ये कंक्रीट रोड है, पक्की सड़क है, फिर ये ग्रीन लॉन है, उसके बाद ये पेव्ड एरिया है, टाइल से या पत्थर से ढका हुआ कोई एरिया है। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करेगा ग्रीन लॉन, जो कंक्रीट रोड है या फिर जो ये पेव्ड लॉन है, पेव्ड एरिया है, इस पे जो बारिश का पानी गिरेगा तो ऊपर जो कंक्रीट है, सीमेंट है, वो अलाउ नहीं करेगा पानी को ग्राउंड के नीचे जाना, पानी उसके ऊपर ही रहेगा। इसलिए जो सिटीज़ हैं उनमें रोड्स पर आप देखते होंगे पानी भरा रहता है, लेकिन ग्रीन लॉन में क्योंकि कच्ची मिट्टी है तो उससे होकर सीप करके पानी नीचे ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो इसमें यहाँ पर आप टिक करेंगे। इन सिटीज़ विद मैनी सीमेंटेड सर्फेसेस, सिटीज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा सीमेंटेड सरफेस होता है, कच्ची सड़कें, रोड या जगह हमें कम दिखाई देती है। रेन वाटर कैन नॉट गो इनटू द ग्राउंड ईजीली, आसानी से बारिश का पानी नीचे ग्राउंड में नहीं जा पाता। विच स्टॉप्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज्ड, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। हम पानी बाहर निकाल तो रहे हैं लेकिन उतना पानी अंदर जा नहीं रहा है, तो इसलिए ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ओपन अनकवर्ड एरियाज, ऐसे खुली जगह जिनके ऊपर पानी गिरे और जो अनकवर्ड हो, आपने उसे सीमेंट से, टाइल से कवर ना किया हो, वो अलाउ करते हैं वाटर को टू सीप इनटू द ग्राउंड, कि वो सीप करके ग्राउंड के नीचे चला जाए। सोक पिट्स, कुछ गड्ढे होते हैं। पॉन्ड्स, तालाब। ह्यूमन मेड लेक्स, ह्यूमन ने जो झील बनाई हैं। एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना हेल्प करता है रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड, कि बारिश का पानी वापस नीचे अंडरग्राउंड में चला जाए। ओके, तो पानी वापस अंडरग्राउंड में चला जाए, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, उसके लिए सोक पिट्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ह्यूमन मेड लेक्स होती है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा सकते हैं। ओके, नाउ सरफेस वाटर। सो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा are the natural sources of fresh water in addition to ground water. ग्राउंड वाटर के अलावा और कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के? रिवर्स, नदियां हैं, पॉन्ड्स, तालाब है, लेक्स, झीलें हैं। ये कुछ फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, अगर एग्जाम में आता है रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। नाउ डू यू एवर वंडर हाउ रिवर्स फ्लोज, क्या आपने कभी सोचा है कि रिवर्स कैसे फ्लो करती है? A river often begins its journey from up in the mountains. जनरली रिवर की जो जर्नी है वो माउंटेन से स्टार्ट होती है, पहाड़ के ऊपर से नदी चलती है। जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वही उन रिवर्स को फीड करती है, उसी से ही उन रिवर्स को पानी मिलता है। तो रिवर्स की जर्नी अक्सर शुरू होती है माउंटेन्स के ऊपर से, और फिर वो फ्लो करती है, फ्लो डाउन अक्रॉस द लैंड, लैंड से फ्लो करेगी उसके बाद वो,
लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी के थ्रू इसको हम समझेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड्स। कुछ सरसों के दाने आप लेंगे या फिर कोई भी दूसरे छोटे सीड्स ले सकते हैं। प्रोसीजर है, टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड क्रम्पल इट टू क्रिएट फोल्ड्स। एक शीट लेंगे न्यूज़पेपर की, उसे क्रम्पल करेंगे ताकि उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड्स आपको दिखाई दें। कई बार फोल्ड उसको कर लेंगे जिससे ये फोल्ड्स मिल जाएंगे आपको। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्पल्ड पेपर। एक और शीट ले लीजिए और क्रम्पल पेपर के ऊपर उस शीट को रखिए। नाउ प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल। प्रेस करेंगे उसको आप, ताकि जो स्लोप है, स्लोप मतलब जैसे ऊपर से नीचे आती हुई कोई चीज़ है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट सीधा पेपर नहीं रखना है, थोड़ा सा टिल्ट करके रख लेंगे आप, जिससे कि जेंटल हो स्लोप। जेंटल का मतलब है कोई अगर जो आपकी ढलान है वो बिल्कुल सीधी ना हो, इस तरह से नहीं रखना कि कोई चीज़ सीधा ही नीचे आ जाए। हल्का सा टिल्ट करके रखेंगे ताकि जेंटल स्लोप हो, हल्की ढलान हो। नाउ स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द कप ऑन टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप। आपका जो स्लोप है, आपने ऐसे पेपर को रखा, उसका जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, वहाँ पर उन मस्टर्ड सीड्स को आप गिराएंगे, पोर करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे द मूवमेंट ऑफ द सीड्स, कि सीड्स कैसे मूव कर रहे हैं। आप देखेंगे जहाँ पर फोल्ड था उस पेपर में, उसी जगह से सीड्स आपके आएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे इस तरह से। और जिधर स्लोप है, मतलब जिधर की तरफ आपका पेपर, जिधर से नीचे की तरफ है, ढलान जिधर है, उसी तरफ वो सभी सीड्स मूव करेंगे। ये आपने समझा एक्टिविटी क्या है। एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको क्रम्पल कर लीजिए, बहुत सारे फोल्ड्स क्रिएट कर लीजिए उसको फोल्ड करके। फिर उसके ऊपर एक नॉर्मल पेपर आप रखेंगे, थोड़ा सा उसको प्रेस कर लेंगे ताकि फोल्ड्स उसमें भी आपको दिखाई दे। उसके ऊपर से मस्टर्ड सीड्स जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे वो जो फोल्ड्स क्रिएट हुए हैं उन्हीं में ही आपके जो सीड्स हैं उन्हीं से ही होकर नीचे आते हैं। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स? सो वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि मस्टर्ड सीड्स ने रोल करना स्टार्ट किया, टॉप जो जहाँ पर आपने उनको पोर किया था वहाँ से नीचे की तरफ। सो वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया दैट द मस्टर्ड सीड्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन। उन्होंने रोल करके नीचे आना शुरू कर दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लोप। नाउ आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन? क्या वो बिल्कुल सीधे नीचे आ रहे हैं? और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, या फिर अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो गए हैं? तो यहाँ पर भी आपने देखा वो बिल्कुल सीधा नीचे नहीं आए, कुछ जैसे आपने पोर किया नीचे आने लगे, कुछ जहाँ पर उनको फोल्ड मिला, जिधर वो क्रीज क्रिएट हुई थी, फोल्ड था, उसी में ही थोड़ा थोड़ा वो साइड में चले गए, तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आए हैं। द मस्टर्ड सीड्स डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। दे स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो डिपेंड करता है फोल्ड, जो फोल्ड्स हैं पेपर के ऊपर उन पर, डिपेंडिंग ऑन द फोल्ड्स। ओके, जहाँ जहाँ फोल्ड मिला उनको वहीं पर वो स्प्रेड हो गए, फैल गए। आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज? क्या कुछ एरियाज में वो इकट्ठे भी हो रहे हैं? तो बिल्कुल। डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन लेक्स, रिवर्स एंड सो ऑन? क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पानी इकट्ठा हो जाता है लेक, रिवर्स या फिर पॉन्ड, इन सब चीज़ों में? सो बिल्कुल कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। सो आप लिखेंगे यस, दे गैदर इन सम प्लेसेस, गैदर इन सम प्लेसेस। जो लो एरियाज हैं उनमें वो इकट्ठे हो गए, एंड इट इज़ जस्ट लाइक वाटर कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। नाउ वाटर फ्लोज, स्टॉप्स और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ। अब जो पानी कैसे फ्लो करता है रिवर्स में,
कहाँ पर रुकता है और क्या उसका कर्व होता है, वो ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो लैंड का फॉर्मेशन है, उसका जो रास्ता है, वहाँ पर लैंड फॉर्मेशन की शेप कैसी है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड, और कई बार वाटर का फ्लो ही लैंड की शेप को चेंज कर देता है। ये आपको समझ में आया? जैसे मस्टर्ड के सीड्स, ये जो बीज थे सरसों के, ये नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ, और जहाँ जहाँ फोल्ड है वहीं पर फैल रहे हैं, कहीं पर रुक भी जाते हैं जहाँ पर गहरा है, अगर फोल्ड ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही रिवर से पानी भी नीचे आता है। ये देखिए, ये रिवर है एक, जिस तरह से लैंड का फॉर्मेशन है, जैसी उसकी शेप है, वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा। कई बार इस तरह से उसको स्पेस अगर मिलता है वहाँ पर वो इकट्ठा भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी ही लैंड की शेप चेंज कर देता है, अपना स्पेस बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। वो उसके पाथ में, रास्ते में जो लैंड आती है, कई बार उसको हटा भी देता है। डिस्कस करिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6 विद मस्टर्ड सीड्स। डिस्कस हाउ सम रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स अरेबियन सी वाइल सम फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। अब ये आपको यहाँ पर मैप में दिखाना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में ये कुछ रिवर्स आपको दिखाई गई है। इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरेबियन सी, अरब सागर। कुछ रिवर्स आप देखेंगे जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, वो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। कुछ रिवर्स जैसे कि गंगा, देन ब्रह्मपुत्र, ये या फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इनका पानी यहाँ जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो क्वेश्चन है, आपको आपस में डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों होता है। ये डिपेंड करता है लैंड की शेप क्या है और हाइट क्या है। जनरली होता यूँ होगा कि यहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा हाई उस पर होते होंगे, स्लोप, यानी कि जो ढलान है लैंड की वो इस तरफ होगी। अगर लैंड की ढलान यहाँ से इस तरफ होती तो गंगा शायद ऐसे बहती और जाकर अरेबियन सी में मिलती। लेकिन अभी जैसे मस्टर्ड सीड्स गए जहाँ पर उनको फोल्ड मिला, नीचे की तरफ जो प्लेस था वहाँ पर, तो ऐसे ही गंगा भी जिस तरफ स्लोप है, ढलान जिधर है, उसी की तरफ जाती है। यहाँ पर साउथ में आप देखेंगे कोई भी रिवर आपको इस तरफ जाती हुई नहीं मिलेगी। ये हायर क्लासेस में आप देखेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमारा ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये ईस्टर्न पार्ट से ज़्यादा हाइट पर है, ये उठा हुआ है, ऊपर है। तो अगर ये ऊपर है, रिवर ऊपर कैसे चढ़ेगी, वो तो नीचे की तरफ ही आएगी। तो इसीलिए जितनी भी रिवर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी वेस्ट टू ईस्ट बहती है। ये ईस्ट डायरेक्शन होती है मैप के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होती है। साउथ में सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं क्योंकि ढलान ईस्ट की तरफ है। ओके, तो रिवर्स बहती है प्लेस की हाइट के अकॉर्डिंग और उसकी शेप के अकॉर्डिंग। सो आंसर आप लिखेंगे, कुछ रिवर्स अरेबियन सी में गिरती है, कुछ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसका रीज़न आपको डिस्कस करना था। तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड शेप ऑफ द लैंड की शेप पर। ओके, नेक्स्ट। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द लूनी रिवर ओरिजिनेटिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान। इनको भी देख लेते हैं अगर यहाँ पर गिवन होगी। ये दी नहीं है लेकिन कोई नहीं, हम बना लेते हैं। देखिए, ये अरावली रेंज है, ब्लैक कलर से शो करते हैं। चलिए इससे करते हैं माउंटेन्स को। ये यहाँ पर अरावली रेंज है इस तरह से, और देखिए जो लूनी रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ अरावली हिल से निकलती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है। वो बेसिकली, एक सेकेंड, वो रिवर जाकर किसी भी सी या बे में नहीं मिलती। इस तरह से लूनी रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई और यहीं पर आकर रुक जाती है। ये अभी हम फैक्ट्स में भी देखेंगे। तो ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज से इन राजस्थान में। इट इज़ द ओनली मेजर इंडियन रिवर, ये अकेली ऐसी एक बड़ी भारत की रिवर नदी है दैट डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी, जो किसी सी में ड्रेन नहीं होती है, किसी समुद्र में इसका पानी नहीं जाता है। इंस्टेड, इसकी बजाय इट एंड्स अप इन अ मार्शी लैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ये एंड कहाँ पर होती है, एक मार्शी लैंड, मार्शी मतलब दलदली ज़मीन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पर ये एंड हो जाती है। कहाँ पर, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ये गुजरात का रन ऑफ कच्छ है।
ये पूरा एरिया। ओके, थोड़ा सा इसको रिवर को नीचे तक बनाना है हमें, यहाँ तक आती है ऑलमोस्ट। ये है लूनी रिवर। ओके, तो लूनी रिवर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देखा। ये एक तो अरावली हिल्स हैं, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और भारत की अकेली ऐसी बड़ी रिवर है जो जाकर किसी समुद्र में नहीं मिलती। जैसे बाकी रिवर्स हमने देखा, बड़ी रिवर्स नर्मदा तापी अरेबियन सी में मिलती है, बाकी ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना तो जाकर गंगा में ही मिल जाती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। लेकिन लूनी किसी भी सी से जाकर नहीं मिलती है, वो रन ऑफ कच्छ तक जाती है और वहाँ पर बहुत दूर तक मार्शी दलदली ज़मीन है, वहीं पर ही वो ख़त्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट नाउ ये एक पिक्चर आपको गिवन है, आर लाइफ लाइन रिवर्स इन इंडिया। चलो इसको कर लेते हैं, लाइफ इन वाटर, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस पिक्चर्स में हम क्या क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले माउंटेन्स हैं, ये पहाड़ हैं, फिर ये आइस कैप्स हैं, ये यहाँ पर एक थिक शीट जैसा होता है आइस की, बर्फ़ की एक मोटी सी चादर बिछी होती है बहुत दूर तक। फिर ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर को आप कह सकते हैं एक तरह से, ये रिवर होती है ऑफ आइस, बर्फ़ की नदी, रिवर ऑफ आइस। देन उसके बाद ये यहाँ पर वाटरफॉल है, एक हाइट से जब पानी नीचे गिरता है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। ये रिवर है जो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, माउंटेन से। माउंटेन्स पर ग्लेशियर्स में आइस कैप्स में जो पानी होता है वो मेल्ट होता है, पिघलता है, फिर वो नीचे आता है जिससे रिवर को पानी मिलता है। ये रिवर है, ये पूरा रिवर का रास्ता है। ये एक लेक है, झील है, जहाँ पर एक बड़े से एरिया में पानी इकट्ठा रहता है। रिवर जैसे फ्लो करती है, बहती रहती है, पानी आगे जाता रहेगा। लेक्स में, पॉन्ड्स में, पॉन्ड और छोटा होता है, इनमें पानी जमा रहता है, कहीं जाता नहीं है, फ्लो नहीं करता है। फिर ये है वैली। वैसे वैली जो है वो दो हिल्स के या माउंटेन्स के बीच का जो नीचे का एरिया होता है। फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, तो बीच में ये जो जगह है इसे हम कहते हैं वैली, हिंदी में घाटी। उसके बाद ये है ड्यून। ड्यून होते हैं रेत के बहुत बड़े बड़े टीले, ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, आप इन्हें रेत की, सैंड की हिल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद ये आपको पूरा डेजर्ट दिया है, रेगिस्तान, जहाँ पर सैंड ज़्यादा होती है। एंड दैट्स ऑल, ये कुछ फीचर्स आपको गिवन है। सभी इनको क्या कहते हैं, नाम आपको सभी के पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आर लाइफ लाइन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माउंटेन्स पहाड़ होते हैं जो एलिवेटेड लैंड होती है, इनका जो टॉप है वो आप देखेंगे इस तरह से पॉइंटेड होता है। देन आइस कैप्स, ये बड़ी शीट, एक चादर बोल सकते हैं मोटे बर्फ की। ग्लेशियर नदी के जैसे होते हैं क्योंकि ये मूव भी करते हैं, एक आइस की रिवर। फिर वाटरफॉल, हाइट से जब पानी नीचे गिरता है, रिवर जो जिसमें बहुत सा पानी होता है जो बहती रहती है। देन वैली, दो माउंटेन्स के बीच की जगह। ड्यून, ये रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। देन लेक, झील, पानी जहाँ पर एक बड़े से एरिया में इकट्ठा रहता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। नाउ आर लाइफ लाइन रिवर्स इन इंडिया, हमारी जीवन रेखा भारत की नदियाँ। लाइफ लाइन या जीवन रेखा हम बोलते हैं कोई चीज़ जो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस मैप ऑफ इंडिया शोज सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ आर कंट्री। यहाँ पर इस मैप में आपको इंडिया की कुछ मेजर रिवर्स दिखाई गई है, पहले भी हम देख चुके हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अभी एक्टिविटी आपको गिवन है, फ्लो को फॉलो करिए। मैप में आप देख रहे हैं रिवर्स कुछ फ्लो करती है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो कर रही हैं। कुछ उनमें से फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में और कुछ अरेबियन सी में। ऑब्जर्व करिए और टेबल को फिल करिए। तो इधर ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी में आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ दो ही रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिर रही है, नर्मदा एंड ताप्ती। इंडिया की यही दो बड़ी रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। सो गोदावरी, ये है गोदावरी, नर्मदा, गंगा, तीनों को देख लेते हैं। गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, नर्मदा भी नर्मदा अरेबियन सी में गिरती है, गंगा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है।
सो नर्मदा टिक कर लेते हैं, मूव्स टूवर्ड्स अरेबियन सी, और गोदावरी गंगा मूव्स टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा बाकी आपको फिल करना है। ताप्ती, देन कृष्णा एंड कावेरी। ताप्ती, कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और ताप्ती अरेबियन सी से जाकर मिलती है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइफ इन वाटर, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक टॉपिक्स सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।